महाराज और बेगम की कहानी एक प्राचीन समय की घटना पर आधारित है जो प्रेम, बलिदान और सम्मान की गहरी शिक्षाओं से भरपूर है। इस कहानी में उनका संबंध न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक भी था और उनका एक दूसरे के प्रति आदर और समर्पण ने उन्हें अपनी प्रजा में अनगिनत प्रशंसा दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और रिश्तों का वास्तविक अर्थ सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्ची भावनाओं और बलिदान में छिपा होता है। कहानी का आरंभ। यह कहानी एक समय की है जब भारत में एक महान साम्राज्य था जिसकी राजधानी में एक अत्यंत शक्तिशाली और न्यायप्रिय महाराज रहते थे। उनका नाम महाराज देवेंद्र था। वह एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक समझदार शासक भी थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। प्रत्येक नागरिक उनकी नीतियों से संतुष्ट था और उनका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था। महाराज की एक बेगम थी जिनका नाम बेगम सवर था। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और मृदुता के लिए भी जानी जाती थी। उनके सौंदर्य और गुणों का चर्च हर जगह होता था। महाराज देवेंद्र और बेगम सवर के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी की एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली घटना उनके पैरों से जुड़ी थी जो उनके रिश्ते के सबसे अहम पहलू को उजागर करती है। महाराज और बेगम के बीच का प्रेम। महाराज देवेंद्र और बेगम सवर का संबंध एक आदर्श जोड़ी का था। उनके बीच कोई बड़ा भेदभाव नहीं था। महाराज हमेशा बेगम से अपनी समस्याओं और विचारों में परामर्श करते थे। बेगम सवर भी किसी निर्णय में महाराज की सलाह देने में पीछे नहीं रहती थी। उनकी हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई होती थी और वे दोनों एक दूसरे के साथी, मार्गदर्शक और सहायक थे। महाराज देवेंद्र ने अपनी पत्नी को हमेशा एक साथी के रूप में देखा। उन्हें बेगम सवर की मृदुता और बुद्धिमत्ता बहुत प्रभावित करती थी। वह हमेशा उनके साथ बैठकर राज्य के मामलों पर चर्चा करते थे। बेगम भी हमेशा उनके साथ रहती और उन्हें हर मुश्किल से निपटने के लिए सलाह देती। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती और सम्मान का था। बेगम के पैरों में ऐसा सौम्य और शांतिपूर्ण आकर्षण था कि महाराज कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाते थे। बेगम के पैरों का प्रतीकात्मक महत्व। बेगम सवर के पैरों का एक विशेष महत्व था क्योंकि उनके पैरों में एक अद्भुत दिव्यता थी। कहते हैं कि जब भी बेगम अपनी महल के गलियारों में चलतीं, उनके कदमों से महकती हुई खुशबू उठती थी और उनके पैरों के निशान उस स्थान पर एक दिव्य प्रभाव छोड़ते थे। यह सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं था बल्कि उनके पैरों के निशान किसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थे। एक दिन जब महाराज देवेंद्र अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि बेगम सवर बगीचे में अपने पैरों के निशान छोड़ रही थी। महाराज ने देखा कि जहां भी वह कदम रखती, वहां पर फूल खिल उठते थे और वृक्षों में नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। महाराज को यह देखकर समझ में आ गया कि बेगम के पैरों में एक विशेष आशीर्वाद था जो केवल उनके प्रेम और परिश्रम से उत्पन्न होता था। बेगम के पैरों के जादू का रहस्य। महाराज देवेंद्र को एक दिन यह विचार आया कि वह इस रहस्य को जानें और यह समझें कि उनके बेगम के पैरों में ऐसा क्या खास था जो हर जगह ऊर्जा का संचार करता था। उन्होंने एक साधु की सलाह ली जो महल के पास स्थित एक आश्रम में रहते थे। साधु ने महाराज से कहा, महाराज, यह कोई साधारण बात नहीं है। बेगम के पैरों में वह शक्ति है जो उनके स्वभाव और उनके कर्तव्यों से निकलती है। उनके हर कदम में सौम्यता, प्रेम और सेवा का संदेश है। उनका हृदय शुद्ध है और यही कारण है कि उनके कदमों से यह दिव्यता प्रकट होती है। साधु ने आगे कहा, बेगम का प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं है बल्कि यह एक दिव्य प्रेम है जो उन्हें परमात्मा से मिलता है। जब वह अपने पति और राज्य की भलाई के लिए कदम बढ़ाती हैं, तो वह आशीर्वाद के रूप में दिखाई देता है। महाराज ने इस रहस्य को समझा और यह महसूस किया कि उनकी पत्नी की पवित्रता और समर्पण ही उनके पैरों में वह शक्ति डालते हैं जो पूरे राज्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। महाराज का सम्मान। महाराज ने अपने राज्य में सभी को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, जब प्रेम और समर्पण से किया जाता है तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने अपनी पत्नी के पैरों की महिमा को न केवल अपनी प्रजा के सामने प्रस्तुत किया बल्कि अपनी जीवन की दिशा भी बदल दी। महाराज ने एक दिन अपने महल में एक भव्य आयोजन किया
जिसमें वह सभी को यह बताना चाहते थे कि उनके राज्य की शक्ति और समृद्धि का असली कारण उनका प्यार और एकता है। बेगम सवर को मंच पर बुलाकर महाराज ने उनके पैरों को सम्मानपूर्वक धोया, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया था कि उनके पैरों में न केवल सौंदर्य बल्कि पूरी दुनिया का आशीर्वाद था। बेगम की शिक्षाएं। बेगम सवर ने अपने जीवन के हर कदम में सिखाया कि प्रेम का असली मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता और समर्पण की भावना है। उनके लिए उनके पैरों की हर चाल एक उदाहरण थी कि कैसे किसी भी कार्य को सच्चे दिल से किया जाता है तो वह समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है। बेगम का मानना था कि एक महिला का असली सौंदर्य उसके भीतर होता है, न कि बाहरी दिखावे में। उनका मानना था कि जब एक महिला अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाती है तो वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला बन जाती है। उनका जीवन यह दर्शाता था कि एक महिला के कदमों में वह शक्ति होती है जो समाज की दिशा बदल सकती है। निष्कर्ष। महाराज देवेंद्र और बेगम सवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सम्मान और समर्पण ही किसी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होते हैं। बेगम के पैरों की महिमा और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन से यह साबित होता है कि हमें अपने कार्यों में एकता, प्रेम और शुद्धता का पालन करना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि अगर हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण से कदम बढ़ाते हैं तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। जहां एक ओर अकबर महान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, वहीं दूसरी ओर बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए अद्वितीय माने जाते थे। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था और उनकी सूझबूझ ने अकबर की कई समस्याओं को सुलझाया। बीरबल की कहानी केवल शेरो शायरी, चतुराई और बहस के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वह उन जटिल समस्याओं को हल करने में भी माहिर थे जिनमें न्याय, प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ की आवश्यकता होती थी। यह कहानी अकबर के दरबार के एक दिलचस्प और जटिल प्रकरण से जुड़ी है, जिसमें महारानी और बेगम के बीच हुई एक अनबन को बीरबल ने अपनी समझदारी से सुलझाया। यह कहानी सिर्फ एक राजसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे मानवता, तर्क और सहानुभूति के साथ रिश्तों को सुलझाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है जब अकबर का साम्राज्य अपने शिखर पर था। दरबार में हर दिन नई समस्याएं और चुनौतियां आ रही थीं, जिन्हें अकबर को हल करना होता था। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। महारानी और बेगम के बीच कुछ असहमति हो गई थी और यह विवाद दरबार में एक बड़ी बहस का कारण बन गया था। महारानी, जो अकबर की पत्नी थी, और बेगम, जो अकबर के महल में एक उच्च सम्मानित दरबारी महिला थी, दोनों में गहरी मित्रता थी। लेकिन एक दिन किसी मामूली बात पर उनके बीच विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अकबर को इस असहमति का पता चला और उन्होंने सोचा कि यह मामूली विवाद है, लेकिन जब यह मामला दरबार में बढ़ने लगा तो उन्होंने इसे सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। महारानी और बेगम का विवाद। महारानी और बेगम के बीच का विवाद एक छोटे से मामले से शुरू हुआ था, लेकिन यह देखते ही देखते बड़ा हो गया। घटना कुछ इस प्रकार थी। महारानी और बेगम दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। महारानी ने बेगम से एक छोटे से कार्य के लिए मदद मांगी थी। बेगम, जो पहले इस कार्य को करने के लिए तैयार थी, अचानक कुछ कारणों से उसे टालने लगी। यह बात महारानी को बुरी तरह से लगी और उन्होंने बेगम से इस विषय में सख्ती से बात की। बेगम, जो अपनी आत्मगरिमा और स्वतंत्रता को लेकर सख्त थीं, यह बात अपने सम्मान के खिलाफ मानने लगीं और उनका गुस्सा बढ़ गया। दोनों के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई और जल्द ही यह विवाद एक बहुत बड़ी रंजिश में बदल गया। वे एक दूसरे से मिलने और बात करने से बचने लगीं और पूरे महल में तनाव फैल गया। अकबर का निर्णय। अकबर, जो स्वभाव से न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे, इस स्थिति को बहुत गंभीरता से देख रहे थे। वह जानते थे कि इस विवाद से महल में एक असमंजस का माहौल बन सकता है, जो न केवल उनके परिवार को बल्कि साम्राज्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया, जिनकी सूझबूझ और विवेकपूर्ण निर्णयों के लिए दरबार में ख्याति थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह विवाद सिर्फ दो महिलाओं के बीच का नहीं है, यह हमारे साम्राज्य के शांति और सद्भाव के लिए खतरा बन सकता है। कृपया इसे सुलझाइए।
बीरबल ने अकबर की बात सुनी और वह दोनों महिलाओं के बीच की स्थिति को शांतिपूर्वक समझने के लिए महल में गए। बीरबल की समझदारी। बीरबल ने पहले दोनों महिलाओं से अलग अलग मुलाकात की। वह जानते थे कि हर विवाद का कोई न कोई मूल कारण होता है और वह यह जानने के लिए प्रत्येक पक्ष की स्थिति को गहराई से समझना चाहते थे। सबसे पहले बीरबल ने महारानी से बात की। महारानी जी, बीरबल ने नम्रता से कहा, मैं जानता हूं कि आप और बेगम के बीच कुछ हुआ है। क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि किस कारण से यह विवाद हुआ? महारानी ने अपनी बात रखी और बताया कि बेगम ने उनके अनुरोध को टाल दिया था, जो उन्हें बुरा लगा। वह महसूस कर रही थीं कि बेगम ने उनका अपमान किया है और यह सम्मान का प्रश्न था। इसके बाद बीरबल ने बेगम से भी बात की। उन्होंने देखा कि बेगम का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। बेगम ने कहा, बीरबल जी, मैं कभी भी महारानी का अपमान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे जिस काम की उम्मीद कर रही थी, वह मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं कई और जिम्मेदारियों में व्यस्त थी और मैं उन कामों को प्राथमिकता नहीं दे पा रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं महारानी से कह दूं कि मैं यह नहीं कर सकती, तो वह नाराज हो जाएंगी। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने एक समाधान निकाला। बीरबल का समाधान। बीरबल ने दोनों महिलाओं को महल के बगीचे में बुलाया। वह जानते थे कि किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और समझदारी से संवाद करने में है। वह दोनों से बोले, आप दोनों की समस्या का समाधान बहुत सरल है। दरअसल, यह एक आपसी समझ और सम्मान का प्रश्न है। फिर बीरबल ने महारानी से कहा, महारानी जी, बेगम ने जिस काम को टालने की कोशिश की, वह शायद इस कारण था कि वह पहले से ही बहुत व्यस्त थीं और उनके पास उस समय आपकी मदद देने का समय नहीं था। यह उनका इरादा नहीं था कि वह आपको अपमानित करें। बीरबल ने फिर बेगम से कहा, बेगम जी, महारानी ने जब आपसे मदद मांगी थी, तो यह उनकी तरफ से एक सामान्य अनुरोध था और उन्हें आपके साथ सहयोग की उम्मीद थी। जब आप इसे नहीं कर पाईं, तो यह उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आप उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहती। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों को यह समझना होगा कि एक दूसरे के नजरिए से भी सोचें। आप दोनों की स्थिति समझने योग्य है, लेकिन यदि आप दोनों एक दूसरे से खुले दिल से बात करें और अपनी भावनाओं को साझा करें, तो यह समस्या जल्दी हल हो सकती है। समाधान और सुलह। बीरबल की बातों को सुनकर महारानी और बेगम दोनों को एहसास हुआ कि उनका विवाद एक छोटी सी समझ की कमी के कारण बढ़ गया था। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से दोस्ती की शुरुआत की। बीरबल ने दोनों से कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किससे पहले बात करें, बल्कि यह है कि आप किस प्रकार से एक दूसरे के दिल को समझें और सम्मान दें। इस तरह बीरबल ने न केवल दोनों महिलाओं के बीच के विवाद को सुलझाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि आपसी समझ, सम्मान और सहानुभूति के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल के फैसले की सराहना की और दरबार में सभी को यह संदेश दिया कि एक शासक और उनके दरबारी किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और समझदारी से कर सकते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी न केवल अकबर के दरबार की एक दिलचस्प घटना है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में जब आपसी समझ और संवाद की कमी हो, तो विवाद उठ सकते हैं। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि अगर हम किसी समस्या का समाधान दयालुता, तर्क और सहानुभूति से करें, तो कोई भी विवाद सुलझ सकता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि न्याय, प्रेम और सम्मान के साथ हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह कहानी एक राजसी जीवन की है, जिसमें प्रेम, विश्वास और समझदारी की अहमियत को दर्शाया गया है। जब किसी भी रिश्ते में विश्वास और प्यार का समन्वय होता है, तो उसमें जीवन की कठिनाइयां और कड़वाहटें भी मधुरता में बदल जाती हैं। यह कहानी एक ऐसे राजमहल की है, जहां एक बादशाह और उसकी बेगम ने जीवन के एक खास पल को एक साथ बिताया, जो न केवल उनके रिश्ते को सशक्त करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रिश्तों में सच्चे सुख का मतलब केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मनोबल और समर्पण है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा पल, झूला झूलने का, बादशाह और बेगम के रिश्ते में नया जीवन भर देता है। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी में एक वीर और बुद्धिमान बादशाह अपने राज्य का शासन करता था। उसका नाम था बादशाह अली नवाज।
वह अपने राज्य के लोगों के प्रति न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि अपने महल और परिवार के प्रति भी गहरी श्रद्धा रखते थे। उनकी बेगम कुमारी एक अत्यंत सुंदर, दयालु और समझदार महिला थी। उसकी बुद्धिमत्ता और शांति ने महल के वातावरण को हल्का और सुखमय बनाए रखा था। बादशाह और बेगम के बीच एक गहरा संबंध था। दोनों का प्रेम केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके हर कृत्य और कार्य में वह प्रेम झलकता था। उनका रिश्ता हमेशा आदर्श था और वे एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को बहुत मूल्यवान समझते थे। महल में हमेशा कुछ न कुछ उत्सव या गतिविधि होती रहती थी, लेकिन बादशाह और बेगम ने कभी अपनी आत्मीयता और समय को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दिया। झूला झूलने का प्रस्ताव। एक दिन गर्मी का मौसम था और महल के बाग में पेड़ पौधे हरियाली से भरे हुए थे। बादशाह अली नवाज अपनी बेगम के साथ बाग में टहलने गए थे। वहां बगीचे में एक खूबसूरत झूला लटका हुआ था, जो बड़े पुराने और विशाल पेड़ से जुड़ा हुआ था। वह झूला इतना आकर्षक था कि उसके झूलने से बगीचे में एक खास सी शांति फैल जाती थी। बादशाह अली नवाज ने बेगम कुमारी से कहा, बेगम, क्या तुम इस झूले पर बैठकर झूलना चाहोगी? मुझे लगता है यह एक आदर्श समय है जब हम एक साथ इस सरल आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बेगम कुमारी मुस्कुराई और जवाब दिया, बिल्कुल बादशाह सलामत। यह बहुत अच्छा विचार है। हमें जीवन में ऐसे क्षणों की जरूरत है जब हम हर चीज से मुक्त होकर बस एक दूसरे के साथ हो सकें। यह सुनकर बादशाह और बेगम दोनों झूले पर बैठ गए। वह दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे और धीरे धीरे झूला झूलने लगा। महल का पूरा बाग खामोशी से भर गया, सिर्फ झूले की खनक और हवाओं की सरसराहट सुनाई देती थी। दोनों का मन पूरी तरह शांति में डूब गया। यह पल न केवल शारीरिक विश्राम का था, बल्कि यह उनकी आत्मा को भी सुकून दे रहा था। झूला झूलने के दौरान बातचीत। जब झूला झूलते हुए वे दोनों एक दूसरे के पास थे, तो बादशाह ने बेगम से कहा, बेगम, तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं। जब से तुम्हारा साथ मिला है, मेरे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। क्या तुम भी महसूस करती हो वही जो मैं? बेगम कुमारी ने मृदुता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बादशाह सलामत। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। यह झूला और यह शांति, ये हमारे रिश्ते की तरह हैं, मुलायम, सशक्त और जीवन में एक सुखद संतुलन लाने वाले। बादशाह ने बेगम की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में प्यार की गहरी भावना देखी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के दौलत, शक्ति और भव्यता के बावजूद अगर इंसान के पास अपने प्रियजन के साथ बिताने के लिए एक शांति और खुशी के पल न हो, तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। सुकून और संतुलन का एहसास। झूला धीरे धीरे झूलता गया और दोनों की बातों के बीच बाग में शांति फैलती रही। बादशाह अली नवाज ने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि वह किसी के साथ अपना समय बिता सके, जो न केवल उसके सुख दुख का साथी हो, बल्कि जो उसे हर परिस्थिति में समझे भी। बेगम कुमारी भी यही सोच रही थी कि महल की भव्यता, शाही रुतबा और लोगों का आदर मान सम्मान, सब कुछ छायादार और अस्थायी है। जो स्थायी है, वह है आपसी समझ, एक दूसरे के लिए समय निकालना और एक दूसरे का साथ देना। यह झूला झूलने का पल उनकी प्रेम भरी जीवन यात्रा का प्रतीक बन गया था। यह एक साधारण सा दृश्य था, लेकिन उसकी गहराई में बहुत कुछ था। दुनिया के हर पहलू से परे, सिर्फ दो दिलों का आपस में मिलकर शांति का अनुभव करना। महारानी और बादशाह की एकता का प्रतीक। वह झूला, जो एक साधारण बगीचे के पेड़ से लटका हुआ था, अब एक प्रतीक बन गया था, बादशाह और बेगम की एकता और प्यार का प्रतीक। बादशाह और बेगम ने समझा कि उनका रिश्ता हमेशा केवल बाहरी गतिविधियों पर निर्भर नहीं हो सकता, बल्कि इस रिश्ते की सच्ची गहराई उसके भीतर के भावनात्मक और मानसिक संतुलन में होती है। बादशाह ने महसूस किया कि राजमहल के दरवाजों से बाहर जाने के बाद भी हर एक प्रेम भरा पल उनके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा। यह झूला, जो अब तक एक सामान्य बगीचे का हिस्सा था, उनके जीवन का सबसे प्यारा क्षण बन गया था। निष्कर्ष। बादशाह और बेगम का यह झूला झूलने का समय न केवल उनके रिश्ते का एक सुहाना पल था, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और संतुलन एक दूसरे के साथ बिताए गए शांतिपूर्ण पलों में छिपा होता है। जब हम अपने प्रियजन के साथ कोई सरल और सुखद गतिविधि करते हैं, तो हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकते हैं।
यह कहानी यह भी दिखाती है कि बाहरी भव्यता और संपत्ति के बावजूद जीवन में जो सबसे अधिक मूल्यवान होता है वह है एक दूसरे के साथ सच्चा समय बिताना, समझदारी से बातें करना और प्रेम में लहराते हुए हर पल को जीना। और यह झूला, जो एक साधारण बगीचे का हिस्सा था, अब बादशाह और बेगम के रिश्ते का प्रतीक बन गया, जो हमें जीवन की सरलताओं में गहरे सुख को महसूस करने की प्रेरणा देता है। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ के किस्से अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्ध थे। बीरबल ने कई मुश्किलों को अपनी समझदारी से हल किया, जिनमें से कुछ तो पूरी साम्राज्य की समस्याएं थीं, जबकि कुछ व्यक्तिगत और भावनात्मक मामलों से जुड़ी थीं। वह हर समस्या को तर्क और समझ के साथ सुलझाते थे, और यही कारण था कि अकबर उनके सलाहकार के रूप में बहुत सम्मान करते थे। बीरबल के बारे में कहानियां आज भी लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जिनसे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी में बीरबल ने एक अद्भुत तरीके से एक ऐसी स्थिति को हल किया जिसमें पेड़ों और उनके महत्व के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया था। यह कहानी एक ऐसे मौके की है जब बीरबल ने अपनी चतुराई से एक पेड़ की कहानी का हल निकाला, जिसे सभी लोग गलत तरीके से समझ रहे थे। आइए जानते हैं कि बीरबल ने इस पेड़ की कहानी को कैसे सुलझाया। कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो अकबर के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अपने रास्ते को समझदारी से समझना होगा और अपने रास्ते को सुधारना होगा। गतिविधियों में व्यस्त रहते थे राजा कृष्णदेवराय। हालांकि अकबर का फैसला। एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं। अब राजा कृष्णदेवराय ने अपने मैंट्रॉन का जवाब सुना। पूरी तरह से एक पेड़ से जुड़ी अपने विचार को प्रकट किया। धीरे धीरे ने कहा कि हर व्यक्ति अपने रास्ते को सही समझता है। गाँव के लोग यह मानने लगे। रमन ने कहा कि अगर दोनों के नीचे जो भी दूसरे से टकराते हैं, उसके जीवन में बड़ी समस्या को समझदारी से समझना होगा। यह पेड़ बहुत पुराना था और जवाब अपने स्थिति के अनुरूप हुई थी। अकबर ने भी कहा, यह मुझे लगता है कि दोनों मैट्रॉन ने अपने तरीके से जवाब दिया। इसका जादुई प्रभाव मानते थे। बीरबल ने ये दिखाया कि अपने रास्ते पार चलना हर व्यक्ति का हक होता है, और तेनाली रामन ने ये बताया कि जादू व्यक्ति में पड़ जाता है, रास्ते पार होते हैं। गाँव ने जब यह दूसरे की समझदारी से मदद करनी चाहिए, इसका पता चला। एंट में समझदार जानना चाहते थे कि दोनों राजा समझ गए कि ये प्रश्न अपने तरीके से समाधान हो सका मान रहे थे। दोनों मैट्रॉन ने अपने बीरबल को बुलाया और समझदारी से जवाब दिया था। यह क्या सुन रहा हूं मैं? दोनों राजाओं ने अपने मैट्रॉन लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न का हल अलग तरीके से निकल सकता है कि एक पेड़ किसी के भाग्य का निर्णय कर सकता है। को सुधारें और अपने रास्ते पर सही चलने और कोशिश करें। से यह साफ था कि वह इस स्थिति को बहुत जल्दी कहानी हमें ये सुलझाने का तरीका जानते थे। कभी हम अपने रास्ते पार चल रहे होते हैं पर पहुंचे और दूसरे व्यक्ति का रास्ता सलामत होता है। पेड़ और जीवन के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। दूसरे की सोच को समझने के लिए हमें थोड़ी सूझबूझ की जरूरत है। अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए तेनाली रामन की चतुराई और समझदारी हमेशा हमें ये प्रेरणा देती है। गांव में बीरबल की यात्रा और सोच को सुधारें। बीरबल ने गांव का रुख किया, फैसले सही तरीके से ले सके। जानते थे कि यह एक छोटी सी अफवाह है। ये कहानी हमेशा ये बताती है कि समझदारी थे, चतुराई और अपने रास्ते को समझना। उन्होंने सबसे पहले उस पेड़ को देखा। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठकर राज्य के काम शाखाएं ऊपर आकाश तक फैल रही थी। उनका दिमाग काफी ताका हुआ था। पेड़ के नीचे कई राज्य में कुछ नए नियम और कानून बनाने के साथ उसके आसपास घूम रहे थे। दरबार में सभी मंत्री अपने कुछ स्थानीय लोगों से इस पेड़ के बारे में दरवाजे से घुस आया। एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें बताया, थोड़ा घबराया हुआ था और वो एक भगत। जब से यह पेड़ उगा है, गांव में कई समस्याएं आई। ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर राजा कृष्णदेवराय की ओर देखा। इस पेड़ के नीचे बैठता है, महाराज उसके जीवन में दरबार में एक जरूरी पहेली लेकर आया। बीरबल ने उस आदमी से कहा, अगर कोई आपके दरबार का मंत्री या कवि इस पहेली के जीवन को प्रभावित कर सकता है तो मैं उससे अपना पूरा धन। ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यह सही है। राजा कृष्णदेवराय थोड़ा है, मुझे याद है, लेकिन जब से यह पेड़ उगा है एक अच्छा अवसर समस्याएं अपने दरबार की बुद्धिमत्ती को परखने का। कुछ लोग बीमार हुए, कुछ परिवार टूट गए, ब्राह्मण और कुछ हमारे दरबार में तेनाली रामन घटनाओं का शिकार हो गए। अगर कोई पहेली का जवाब दी में सोचा है, यह तो सचमुच एक दिलचस्प मामला है। ब्राह्मण ने रमन की ओर देखा और बोला, हो सकती है ये मंत्री इस पहेली का जवाब के बारे में सही जानकारी हासिल करनी पूरा धन उन्हें दिन को तैयार हो। बीरबल का समाधान, अगर ये पहेली का जवाब नहीं सबसे पहले पेड़ का उन्हें से निरीक्षण किया भी भुगतना होगा। वह जानना चाहते थे कि कृष्णदेवराय ने कहा से गांव वालों के जीवन को प्रभावित कर रहा और चतुर मंत्री हो। उन्होंने पेड़ के पास जाकर देखा कि उसकी जड़ें जवाब होते हैं और उसकी शाखाएं इतनी घनी ये पहेली आसपास के अन्य पेड़ों से तेनाली रामन थोड़ा सोचने के बाद ब्राह्मण से बैठने से ऐसा पहेली देना चाहते हो कि वहाँ कुछ सुन रही है या वह समझना चाहते थे। ब्राह्मण की पहेली। तब बीरबल ने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा,
मेरी वह समझ ये गए है थे कि यह समस्या हमेशा केवल घूमती अफवाह और रहती डर है, से उत्पन्न लेकिन हुई कभी थी। अपनी जगह नहीं बदलती। उन्होंने सभी लोगों से कहा, वो किस आप चीज को सभी हम का कह ध्यान सकते इस हैं? पेड़ की ओर आकर्षित हुआ राजा है, कृष्णदेव और अब राय मैं इसका हल बीरबल आपको और बताने बाकी जा रहा सब हूँ। मंत्री भी सोच में बैठ गए। लेकिन मुझे आप सभी ये की मदद पहेली चाहिए। काफी कठिन लग रही थी। सभी और लोग सभी को बीरबल के लगा पास कि ये आकर जवाब खड़े देना हो गए। मुश्किल होगा। बीरबल ने कहा, तेनालीरामन मैं का चाहता जवाब। हूँ कि आप सब इस पेड़ के तेनालीरामन नीचे थोड़ा एक दिन मुस्कुराए बैठें और देखिए और फिर कि अपने क्या होता विचार है। को एक लाइन में प्रकट किया। लेकिन ध्यान रहे, जब उन्होंने आप कहा, वहां बैठेंगे, महाराज, तो आपको ये कोई भी पहेली डर का नहीं जवाब होना है चाहिए। समय। हमें यह समय समझने हमेशा की घूमता जरूरत रहता है है, कि यह लेकिन पेड़ कभी सचमुच अपनी किसी जगह को क्यों नहीं संकट बदलता। में डालता है। दिन रात का लोगों ने घूमना बीरबल समय की की बात चक्कर का मानी एक और हिस्सा हिस्सा है। है। उन्होंने सभी को उस पेड़ राजा के नीचे कृष्णदेव बैठने राय ने के लिए रमन का बुलाया। जवाब सुना और कहा, बीरबल रमन, खुद भी वहां तुम्हारे बैठे जवाब और ने सभी मुझे से पूरी शांत तरह रहने से को कहा। प्रभावित किया। कुछ समय तुमने बाद सच बीरबल में ने इस देखा कठिन कि लोग पहेली डर का के जवाब बजाय बहुत धीरे ही धीरे समझदारी आराम से से दिया। बैठने लगे। ब्राह्मण का उन्होंने देखा प्रतिक्रिया, कि कोई भी संकट या ब्राह्मण समस्या का उत्पन्न चेहरा नहीं उदास हुई हो थी। गया। बाद उसने में कुछ देर बीरबल चुप ने रहकर सभी से कहा, पूछा, आपने क्या जवाब आपको सही लगता दिया है है कि पेड़ रमन। के नीचे बैठने से कोई ये समस्या हुई? पहेली आपको जीतने के लिए लोगों नहीं, ने सिर बल्कि झुकाकर आपकी कहा, बुद्धिमत्ति नहीं, को हम परखने सब के लिए ठीक दिया है। था। अब हमें सच में महसूस हो समय रहा को है समझकर कि यह इसका सिर्फ जवाब एक डर दिया। था, कोई असल संकट राजा नहीं था। कृष्णदेव राय ने ब्राह्मण की बात सच्चाई का सुनकर कहा, खुलासा। ब्राह्मण, तुमने हमें बीरबल ये ने सीखने तब का सभी को अवसर दिया बताया, कि समय एक देखिए, ऐसी यह चीज पेड़ है एक जो कभी सामान्य रुकती पेड़ नहीं है, और हमारे लिए इस पेड़ सबसे के नीचे महत्वपूर्ण बैठने है। से कोई संकट नहीं होता। रमन ने इस बल्कि बात यह को सिर्फ समझकर आपकी इसका मानसिक जवाब स्थिति दिया और भय का परिणाम है। ब्राह्मण का सच। जब आपने अपने डर ब्राह्मण को ने हटा अपने दिया, पहेली के तो जरिए आपको ये एहसास दिखाया हुआ कि कि यह असली केवल समझदारी एक पेड़ किसमें था, है, जिसमें कोई जादू या उसने कहा, रहस्य नहीं था। राजा, मैं सच कह रहा असल में हूं कि ये आपने पहेली अपनी सिर्फ सोच एक को बदल छोटी सी लिया, खेल थी, और उसी कारण अब आपको मैं कोई असल में परेशानी ये नहीं देखना हो रही। चाहता था कि आपका मंत्री बीरबल कैसे ने आगे सोचता कहा, है और आप किस लोग तरह इस से पेड़ के समय बारे और में जीवन सोचते के थे महत्व को क्योंकि समझता आपकी है। सोच में एक डर था। आपका मंत्री, जब वह रमन, डर हट गया, सच में तो सबसे इस पेड़ बुद्धिमान के है। नीचे बैठने से कोई समस्या ब्राह्मण नहीं ने हुई। फिर अपने साथ लाए हुए धन इसी का एक प्रकार हिस्सा हमें तेनालीरामन जीवन में को दिया बहुत सी और समस्याओं कहा, का सामना ये उसी धन डर आपका के है, कारण होता है, क्योंकि आपने जो हम पहेली खुद का अपने जवाब मन सही में दिया उत्पन्न और कर सबको लेते ये हैं। समझदारी का ज्ञान दिया। निष्कर्ष, अंत में गाँव समझदारी वाले बीरबल की बातों को समझ गए और तेनालीरामन यह ने धन महसूस को किया अपने कि पास उनका नहीं डर रखा, एक कल्पना बल्कि से उससे ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं था। कृष्णदेव राय के दरबार में सभी को बीरबल ने दिया, उन्हें सिखाया ताकि कि सभी डर को और ज्ञान का लाभ अंधविश्वास से हो। जीवन में समस्याएं उत्पन्न उन्होंने होती कहा, हैं, महाराज, लेकिन यदि ये हम धन अपनी आपका सोच है, को सही क्योंकि दिशा में आपने बदलें, हमेशा तो हम हमारी किसी भी समझदारी समस्या और का चतुराई सामना को साहस बढ़ावा और दिया समझ है। से कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने बीरबल की रमन यह की इस कहानी बात न पर केवल अपना एक हाथ पेड़ रखा के और बारे में कहा, थी, रमन, बल्कि यह तुम जीवन में सच में डर अपने और ज्ञान और अंधविश्वास से समझदारी लड़ने से की हमारे एक प्रेरणा राज्य को थी। श्रेष्ठ बना रहे हो। जीवन में बहुत सी ऐसी शिखा। समस्याएं होती हैं, इस जिन्हें कहानी हम से अपनी हमें ये सोच और सीखने डर को के मिलता कारण है बढ़ा कि देते समय हैं। की महत्व को समझना जरूरी बीरबल ने है। यह सिद्ध किया कि यदि समय हम कभी अपने डर रुकता को नहीं, समझदारी वो से निकाल हमेशा दें, अपनी तो घूमती हम चाल किसी में भी रहता है। समस्या को आसानी से हल कर अगर हम सकते समय हैं। का सही उपयोग करें, तो हमारी चतुराई और बुद्धिमत्ती और भी ज्यादा उभर के सामने आती है। तेनालीरामन की चतुराई और समझदारी ने हमेशा सभी को प्रेरणा दी है कि हम अपनी सोच को विकसित करें और हर मुश्किल का हल समझदारी से निकले। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठकर राज्य के काम देख रहे थे। उनके मंत्री और सैनिक भी उनके आसपास थे, लेकिन अनमेन एक व्यक्ति था जो सबसे अलग था, वो द तेनालीरामन। रमन का दिमाग हमेशा तेजी से काम करता था और उनके जवाब हमेशा अजब और अनोखे होते थे। उनकी चतुराई और बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। आज भी दरबार में सभी मंत्री, कवि और समझदारी से भरे लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, पर राजा कृष्णदेव राय की नज़र बस एक हाई व्यक्ति पर थी, रमन पा। राजा कृष्णदेव राय को अक्सर ये लगता था कि तेनालीरामन अपने दिमागी ज्ञान के कारण अपने राज्य को काफी समझदारी से संभलते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक नई सोच अपने दिमाग में पैदा की थी। राजा ने सोचा कि आज तेनालीरामन को एक नई और कठिन चुनौती दी जाए, जिसे उनकी चतुराई और भी जाहिर हो। राजा ने अपने दरबार में सभी को देखा और फिर अपने मैंट्रॉन और दरबार के लोगों की तरफ देखते ही कहा, आज मैं तेनालीरामन को एक नई चुनौती देना चाहता हूं। रमन, तुमने हमेशा अपने दिमाग से सबको प्रभावित किया है, लेकिन आज जो मैं तुम्हें चुनौती देने वाला हूं, वो तुम्हारे लिए एक कठिन इम्तिहान होगा। तेनालीरामन की चिंता और राजा की चुनौती। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, रमन, तुम्हें अपने दिमाग से एक ऐसी पहेली का जवाब देना होगा जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, और अगर तुम उसका सही जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हें अपना पैड और राज्य से अपना संबंध तोड़ना पड़ेगा। सभी दरबार के लोग थोड़ा घबरा गए, क्योंकि ये एक कठिन चुनौती थी। रमन हमेशा जीतने वेल द, लेकिन आज उनको जीतने के लिए एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो उनके लिए भी नई थी। तेनालीरामन ने अपनी आंखों में थोड़ी चंचलता दिखाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभलते हुए कहा,
महाराज, अगर ये आपका फैसला है तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आपका प्रश्न क्या है? राजा कृष्णदेवराय ने एक गहरी सांस ली और कहा, रमन, मेरा प्रश्न ये है, एक ऐसा पहेली जो हर व्यक्ति के लिए अलग हो। तुम्हें बताना होगा कि वो पहेली क्या है। तुम्हारे दिमाग को समझना होगा कि एक ऐसी पहेली क्या होती है जो हर किसी के लिए अलग हो और हर किसी के लिए उसका जवाब अलग हो। तेनाली रमन का विशाल विचार। राजा कृष्णदेवराय के प्रश्न को सुनते हाय रमन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसे प्रश्न का जवाब देना एक कठिन काम होगा, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से लगा लिया था। उन्होंने सोचा कि ये प्रश्न किसी पहेली की तरह हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने अपने विचार को सही ढंग से अपनाया तो ये काफी आसान हो जाएगा। रमन ने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया और फिर कहा, महाराज, आपने जो प्रश्न दिया है वो सच में कठिन है। आपने कहा है कि पहेली हर किसी के लिए अलग हो, इसका मतलब है कि वो पहेली उस व्यक्ति की सोच पर निर्भर करेगी। हर किसी का अपना अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर वो अपनी पहेली का जवाब दे सकता है। अगर एक व्यक्ति पहेली का जवाब अपनी सोच से दी तो उसका जवाब दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। राजा कृष्णदेवराय ने रमन की बात सुनकर अपने मन में सोचा, रमन ने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसने अपनी सोच को इतनी गहराई से समझा है कि ये प्रश्न का जवाब दिया है। राजा का असली मंथन। फिर राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, रमन, तुमने अपने विचार से ये प्रश्न का जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जवाब में कुछ और भी छुपा हुआ है। तुमने कहा है कि पहेली हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन मैं तुमसे और कुछ समझना चाहता हूं। तुम्हारे जवाब में एक गहराई है